हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321322। पत्थलगांव से बड़ी खबर, जहां कार से भीड़ को रोकने के मामले में संसदीय सचिव चिंतामणि महाराज उन्हें देखने के लिए अस्पताल पहुंचे। हादसे में घायल लोगों से मुलाकात कर उनका हाल चाल जाना। हादसे में 12 लोग घायल हुए थे और घायलों का सिविल अस्पताल में इलाज चल रहा है। तो कल ये दुखद घटना हुई थी, कार से भीड़ को रौंदने का यह मामला सामने आया था। आज संसदीय सचिव चिंतामणि महाराज अस्पताल पहुंचे। हादसे में घायल लोगों से उन्होंने मुलाकात कर उनका हाल चाल जाना। हादसे में 12 लोग घायल हुए थे और घायलों का सिविल अस्पताल में इलाज चल रहा है। तो आपको बता दें कि कल ये दुखद घटना उस वक्त हुई थी जब दुर्गा विसर्जन के लिए, जवारा विसर्जन के लिए लोग सड़कों पर थे। इस दौरान एक SUV कार रौंदते हुए चले गई, जिसमें 4 लोग घायल हुए, 1 की मौत हुई है। घायलों का हालचाल जानने के लिए संसदीय सचिव चिंतामणि महाराज अस्पताल पहुंचे और घायलों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना। प्रणाम। इस बीच रायगढ़ से भी एक बड़ी खबर, जहां सांसद गोमती साह अस्पताल पहुंची। पत्थलगांव हादसे में घायलों का हालचाल जानने के लिए सांसद पहुंची है। घायलों को समुचित चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध कराने के उन्होंने निर्देश दिए हैं। तो चिंतामणि महाराज के अलावा सांसद गोमती साह भी अस्पताल पहुंची। पत्थलगांव हादसे में घायलों का हालचाल जानने के लिए सांसद पहुंची थी। घायलों को समुचित चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध कराने के उन्होंने निर्देश दिए। बहुचर्चित मामला, कल सड़क हादसा हुआ जहां पर SUV कार ने लोगों को कुचल दिया था। 4 घायल हुए, 1 की मौत हुई है। आज सांसद गोमती साह पत्थलगांव के उस अस्पताल में पहुंची जहां पर घायलों का इलाज चल रहा है। तो बहुचर्चित ये मामला, और इस मामले के आने के बाद लगातार ये चर्चा का विषय बना रहा। आप देख सकते हैं दूसरी तस्वीर कल की, जब भीड़ को चीरते हुए SUV गाड़ी आगे बढ़ी, जिसमें कई लोग घायल हो गए। कुछ ऐसा ही एक हादसा लखीमपुर में भी हुआ था और उसके बाद छत्तीसगढ़ में भी कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई, जब दुर्गा विसर्जन, जवारा विसर्जन के लिए जो जुलूस चल रहा था सड़क पर, उस जुलूस को चीरते हुए, लोगों को रौंदते हुए एक SUV वाहन तेजी से आगे बढ़ा, जिसमें 4 लोग घायल हुए, 1 की मौत हुई है। आज घायलों से मिलने के लिए गोमती साह पहुंची। तो आपको बता दें कि पत्थलगांव में कार से भीड़ को रौंदने के मामले में सियासत भी लगातार गरमाई हुई है। बीजेपी ने आज उस जिला बंद बुलाया है जिसका मिला जुला असर देखा जा रहा है। सुरक्षा के लिए पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। वहीं मृतक के परिजनों को 50 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के आश्वासन के बाद परिजनों ने देर रात चक्का जाम खत्म कर दिया। कलेक्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस मुआवजे की जानकारी दी। परिजन नेशनल हाईवे में इंदिरा गांधी चौराहे पर शौरक कर चक्का जाम कर रहे थे और इस दौरान उन्हें समझाने के लिए कलेक्टर, SP और विधायक राम पुकार से भी मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने 2 मिनट का मौन रखकर मृतक को श्रद्धांजलि भी दी। मृतक का आज अंतिम संस्कार किया जाएगा। बता दें कि इस मामले में ASI KK साहू को निलंबित कर दिया गया और TI संतलाल आयाम लाइन अटैच कर दिए गए हैं। IG रतनलाल डांगी, आज वो घटनास्थल का उन्होंने जायजा लिया और सिविल अस्पताल में घायलों से मुलाकात भी की।
नवयुवक की मृत्यु हुई है उसे अभी अंतिम संस्कार के लिए ले जाया गया है और मैं और पुलिस अधीक्षक भी वहां उपस्थित थे। और जो बंद का आह्वान किया गया है उसके नज़रिए जशपुर में और पत्थल गांव में सभी जगह पर्याप्त मात्रा में फोर्स लगाई गई है। एएसआई की लापरवाही का बात प्रथम दृष्टया आया, उनको निलंबित किया गया है, थाना प्रभारी को लाइन अटैच किया गया है। उसके साथ साथ जो आरोपी हैं उनके ऊपर 302 सहित 304 का मुकदमा दर्ज किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा कल हम 4 साल की वाली घोषणा की गई है और जो घायल है उनका बेहतर इलाज अभी यहाँ जिला अस्पताल में चल रहा है और जो 4 उसमें से पेशेंट्स हैं उनको बेटर इलाज की जरूरत थी तो उन्हें रायगढ़ रेफर किया। सर जाँच का विषय है, इस पर जाँच की जाएगी और उसके बाद कार्रवाई आवश्यक है और कार्रवाई की जाएगी। भाजपा वाले पहले तय कर लें कि रमन सिंह 50 लाख कह रहे हैं, धर्मलाल कौशिक 75, तो कोई 1 करोड़ मृतक परिवार बड़ा नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई नहीं हो सकती है और उसकी भरपाई रुपयों से नहीं की जा सकती है। रमेश शर्मा हमारे सहयोगी और ज्यादा जानकारी के साथ इस खबर पर जुड़ रहे हैं। जी रमेश, आज चूंकि अंतिम संस्कार होने हैं और फिलहाल इस पूरी घटना को क्रम को लेकर चर्चा का विषय है और जाहिर सी बात है तनाव भी होगा, लेकिन राजनीतिक बयानबाजी भी जारी है। ऐसे में आज अंतिम संस्कार की क्या व्यवस्थाएं, किस तरीके से ये पूरा कार्यक्रम होगा और कौन कौन इसमें शामिल हो सकता है? जी मैं आपको बता दूं, उस बच्चे का अंतिम संस्कार हो गया है और यहाँ पर फिर से युवकों ने चक्का जाम कर दिया है। यहाँ का इंदिरा चौराहे पे नागरिकों का एक दल बैठ गया है और वो चक्का जाम कर देने से यहाँ के तीनों मुख्य सड़कों पे वाहनों का आवागमन थम गया है और इन लोगों ने अभी इनका कहना है कि पुलिस कर्मी जो जिसको निलंबित किया है उसको बर्खास्त किया जाए, उसके खिलाफ में एफआईआर दर्ज की जाए और तभी ये कुछ इस बात पे सुनने के लिए तैयार हो सकते हैं। फिलहाल इन्होंने उस पुलिस एएसआई के साहू को केवल निलंबित करने से संतुष्ट नहीं है। इनका कहना है कि उसको बर्खास्त किया जाए, उसके खिलाफ में एफआईआर होनी चाहिए इस मामले में। जी रमेश, यहाँ पर बीजेपी ने जिला बंद का आह्वान किया है, उसका किस तरीके का असर देखने को मिल रहा है? जी यहाँ आज बंद का 100% सफल है। यहाँ पर सभी व्यापारी स्वतः बंद करके और यहाँ पर बस स्टैंड का जो इंदिरा चौराहा है वहाँ पर सब बैठ गए हैं और कड़कड़ाती धूप के बाद भी यहाँ पर सारे व्यापारी इकट्ठे हो गए हैं और जम के यहाँ पर प्रशासन के विरोध में नारेबाजी की जा रही है। अब इन लोगों की मांग है कि जिस पुलिस वाले को निलंबित किया है वो कार्रवाई पर्याप्त नहीं है, उसको उस पुलिस वाले के खिलाफ में एफआईआर दर्ज होनी चाहिए क्योंकि ये उसी की ही लापरवाही की वजह से एक युवक की जान गई है और इस बात पे सारे के सारे अड़े हुए हैं। यहाँ पर अभी संसदीय सचिव चिंतामणि महाराज और पथरगांव विधायक राम पुकार सिंह अस्पताल में जाके घायलों से मुलाकात की है और पुलिस के उच्च अधिकारी आईजी सरगुजा भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, लेकिन किसी भी अधिकारी या इनकी बात को ये लोग सुनने के लिए तैयार नहीं है। नागरिक यहाँ पर अभी भी आक्रोश में बैठ गए हैं और सबसे एक विडंबना है कि एम्बुलेंस जैसी वाहनों को भी यहाँ निकलने नहीं दिया जा रहा है, जिसके कारण लोगों को काफी परेशानी हो गई है। चक्का जाम को लेके अभी तीनों सड़कों पे लंबी वाहनों की कतार लग गई है। जी रमेश, जिस तरीके से इस पूरे मामले में अगर देखा जाए तो निलंबन की कार्रवाई हुई है पुलिस अधिकारियों की, साथ ही मुआवजा भी सरकार ने घोषित कर दिया है। आप कह रहे हैं कि आज भी चक्का जाम हो रहा है, व्यापारी भी इस चक्का जाम को समर्थन कर रहे हैं और लगातार इसे लेकर अब भी प्रदर्शन का दौर जारी है। ऐसे में क्या माना जाए, क्योंकि मादक पदार्थ गांजा भी मिलने की बात सामने आई उस गाड़ी के भीतर से, तो क्या चाहते हैं लोग, क्या इस तरह की जो घटनाएं इसकी पुनरावृत्ति ना हो या जो माहौल फिलहाल पत्थल गांव के भीतर है या आसपास के क्षेत्र में है, क्या उसे शांत करने या उसे सॉल्व आउट करने की मांग कर रहे हैं? जी रमेश, मुद्दा छेड़ दिया है। हालांकि कल मुख्यमंत्री ने इनकी पहली मांग 50 लाख की स्वीकृत करके और उसको इनको मान गए थे, लेकिन अब इन्होंने एक और नई मांग ये कर दी है कि उस पुलिसकर्मी के खिलाफ में केवल निलंबन की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, उसके खिलाफ में एफआईआर होना चाहिए बाकायदा। तो वो अब इसको देखना है कि ये इस मांग को किस तरह से सब अधिकारी और तमाम लोग कैसे इसको वो कर रहे हैं, अभी थोड़ी से देखने की बात है ये। जी
रमेश, क्या लगता है कितना वक्त और लगेगा इनका जो प्रदर्शन है, जो चक्का जाम किया है, इसको खत्म होने में? अभी तो चक्का जाम इनका आज 12 बजे शुरू किया गया। इससे पहले सारी वाहनों का आवागमन हो रहा था, लेकिन ये अभी 12 बजे से इन लोगों ने इंदिरा चौराहे पे बैठ के और ये चक्का जाम का आंदोलन शुरू किया है। तो ये अभी जस्ट थोड़ी ही देर पहले ये घटना आंदोलन की शुरू हुई है। जी रमेश, क्या कोई अधिकारी या कोई सरकारी महकमा का कोई उनसे चर्चा के लिए पहुंचा अब तक? नहीं, अभी तक कोई भी अधिकारी इनके पास में नहीं पहुंचा है और विधायक के द्वारा वहां प्रयास किया जा रहा है, पथलगांव विधायक रामप्रकाश सिंह द्वारा इनको समझाने के, लेकिन फिलहाल अभी तक उनके समझाइश का कोई भी यहाँ पर इन पर असर नहीं हो पाया है। जी चलिए रमेश, इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नजर बना रखिएगा, अपडेट आपसे आगे भी लेंगे। तो आपको बता दें कि जैसा रमेश बता रहे हैं कि आज जो मृतक है उसका अंतिम संस्कार तो हो चुका है, लेकिन लोगों ने फिर एक बार चक्का जाम शुरू कर दिया है, प्रदर्शन शुरू कर दिया है। मांग कर रहे हैं कि जो एएसआई जिन्हें निलंबित किया गया है उस पर एफआईआर दर्ज की जाए। ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं, पहली तस्वीर बंद की है। आज बीजेपी ने यहाँ पर बंद का आह्वान किया है तो उसका मिला जुला असर देखने को मिल रहा है। तो दूसरी तस्वीर कल की आप देख रहे हैं किस तरीके से ये हादसा पेश आया और जो मृतक है इस घटना में जो जिसकी मृत्यु हुई थी उसका अंतिम संस्कार आज कर दिया गया, लेकिन लोग अब भी इसे लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि सरकार ने मुआवजे का ऐलान कर दिया, निलंबन की कार्रवाई हो चुकी है, लेकिन अब लोग कह रहे हैं कि जो पुलिस अधिकारी हैं उस पर एफआईआर दर्ज की जाए। तो ऐसे में नहीं लगता कि बहुत जल्दी ये मामला शांत होगा। हालांकि सरकार की पूरी कोशिश थी, जो मुआवजा था, जिसकी मांग थी, वो मुआवजा दिया गया मृतक के परिजनों को। जी पूरे टीम हम लोग आए हैं देखने और यहाँ का स्थिति को देख करके इन लोगों का हालत तो गंभीर बना हुआ है। गाड़ी भरा हुआ था गांजा और उसको मतलब अपना एक सुरक्षित जगह खोजने के चलते आज इतने लोगों को बर्बरता से कुचल करके निकला है। तो एकदम जाहिर सी बात है कि शासन और प्रशासन इसमें मिलीभगत है। ये बिल्कुल जांच का विषय है, जांच होना चाहिए। इलाज के लिए तो यहाँ पर हमारा सरकारी सारा अमला यहाँ पर मौजूद है, किसी तरह किसी को कोई भी दिक्कत नहीं है। उसमें लापरवाही थी या नहीं थी क्या है तो जांच का विषय है।